गधे की अक्ल और बाघ का विनाश। बाघ मोरोल। गड़गड़ाहट। ये जंगल अब बहुत खराब हो गया है। गधे। हर कोई आता है और कुछ न कुछ चाहता है। किसी को मछली चाहिए, किसी को चावल, किसी को वोट चाहिए, किसी को नाक चाहिए। समझ नहीं आ रहा, मैं मोरोल हूं या परोपकारी करमचंद। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते क्योंकि मैं कंजूस हूं? ये कंजूसी ही मेरी शान है। क्योंकि जिस दिन मैं कुछ देना शुरू करूंगा, लोग मुझे भूल जाएंगे। और ये चुनाव आ रहा है। इस बार अगर लोगों को लगा कि मैं दरियादिल हूं तो सब कुछ छीन लेंगे। तो सुनो, आज से किसी को कुछ मत देना। सुनो। गधा। आपका वचन ही कानून है, साहब। लेकिन मान लीजिए कोई आकर घास मांगे। अगर मैं न दूं तो वे कहेंगे कि मोरोल कंजूस है। आप फिर कह रहे हैं कि आप नहीं देंगे, मतलब यह बहुत ही गर्मागरम मामला है, साहब। तो मैं क्या करूं, किसे बचाऊं, आपको या मतदाताओं को? बाघ हंसी रोकते हुए। आप मुझे बचाएंगे। आप कहेंगे कि मोरोल घास सूख गई है, चावल के गोदाम में भूत ने घोंसला बना लिया है। और आप अपनी कहानी ऐसे सुनाएंगे कि लोग सुनकर हंसेंगे, रोएंगे नहीं। गधा बेवकूफी भरे अंदाज में सिर हिलाते हुए। आह। मैं समझ गया, साहब। मतलब मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाऊंगा कि उन्हें चक्कर आ जाएगा और वे कुछ मांगना ही भूल जाएंगे। बाघ मुस्कुराते हुए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा अक्लमंदी मत दिखाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। गधा चिंतित स्वर में। देर तक। मालिक, मेरे दिमाग में एक बात आई। मान लो कोई आकर कहे, मोरेल की गाय एक दिन के लिए चाहिए। तो मैं क्या कहूं? अगर मैं सीधे न कहूं तो वे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं फिर से कह दूं तो गाय तो है ही नहीं। इस जगह मैं क्या कहानी गढ़ूं? बाघ मोरेल बुद्धिमानी भरे स्वर में, नाटकीय ढंग से। तुम कहोगे गाय की पूंछ फट गई है, गाय का पैर टूट गया है। मैं भी कहूंगा गाय अब 10 महीने की हो गई है, इसलिए आराम कर रही है। और अगर किसी को शक हो तो मैं कहूंगा आकर देखो, गाय घर में लेटी है। गधा आंखें चमक उठती हैं। वाह, क्या ही शानदार कहानी है। ऐसी कहानी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैंने तो इसे कंठस्थ कर लिया है, साहब। पूंछ फटी है, पैर टूटा है, गाय 10 महीने की है। मैं जंगल में सबको ये 3 मंत्र समझा दूंगा। बाघ संतुष्ट होकर। बस काम हो जाएगा। अब देखते हैं तुम कितने समझदार हो। लोमड़ी लंबी मीठी आवाज में। अरे गधे भाई, कैसे हो? आज पूरा जंगल मेरी बेटी की शादी की खुशी में झूम रहा है। नैतिक हुजूर जरूर आएंगे, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनसे कहो कि कल सूर्यास्त से पहले अपनी पंजाबी पोशाक पहनकर आ जाएं। गधा गंभीर चेहरे के साथ, नाटकीय अंदाज में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोरोल हुजूर अब नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भयानक हुआ है। उसकी पूंछ टूट गई है। और सुनो, उसका पैर टूट गया है। तुम्हें पता है, मोरोल अब 10 महीने का गाय है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आकर देखो, वह घर में सो रहा है। लोमड़ी घबराकर भागती है। हे भगवान!
बाघ मोरोल गाय बन गया है। मुझे यह खबर कौवा भाई को बतानी है। कौवा, का सब सुनो। बाघ मोरोल गाय बन गया है। पूंछ नहीं, पैर टूटा है, घर में सो रहा है। हाथी लंबी और गंभीर आवाज में। क्या कहा कौवा भाई? इतना ताकतवर बाघ गाय बन गया है, तो अब जंगल का राजा कौन होगा? कौआ, कौन जाने भाई। मैंने तो सिर्फ लोमड़ी से सुना है, और लोमड़ी ने गधे से। हाथी, तो यह सच है। गधा मूर्ख जितना ही मूर्ख है, वह झूठ नहीं बोलता। दोनों एक साथ हंसते हैं, खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। बाघ मोरोल जोर से दहाड़ता है। गर, प्रजा, मैं तुम्हारा नेता हूं। मैं तुम्हारे लिए दिन रात काम करता हूं। भीड़ हंसती है। हिरण फुसफुसाता है। देखो गाय बाघ आ गया है। बाघ, तुमने क्या कहा? कौआ, का साहब सब कहते हैं कि तुम गाय हो। तुम्हारी पूंछ फटी हुई है, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। बाघ गुस्से से कांपते हुए। यह झूठ किसने बोला? कौन? लोमड़ी डरकर। मैंने तो सिर्फ गधे से ही सुना है, साहब। बाघ गधे की ओर दौड़ता है। बाघ दहाड़ा चिल्लाते हुए। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या कहा गधे? गधा शांति से मुस्कुराते हुए। साहब आपने ही कहा था, अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो उसे पूरा कर देगा। मैंने भी यही कहा था। पूंछ फटी हुई है, टांग टूटी हुई है, और तू गाय है। इसलिए लोमड़ी और कौवे ने कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया। मुझे नहीं पता था कि बुद्धि के इतने भयानक परिणाम हो सकते हैं। भीड़ हंसती रहती है। बाघ दहाड़ा, आंखें लाल करके। तूने मुझे बेइज्जत कर दिया, गधे। इस बार मैं तुम्हें गधा नहीं, बल्कि कूड़े का ढेर बना दूंगा। गधा निडर होकर। मालिक, मैंने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया था। मेरी बुद्धि भले ही कमजोर हो, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। अगर आप चाहें तो मैं फिर से यही बात बना दूंगा और कहूंगा, बाघ मोरोल बुद्धिमान है। बाघ का गुस्सा हंसी में बदल जाता है। बाघ मोरोल हंसते हुए। गड़गड़ाहट। गधे, तुम सच में गधे हो। फिर भी तुम्हारे जैसा भरोसेमंद कर्मचारी होना एक बोझ है। बस याद रखना, बुद्धि का इस्तेमाल करना और बुद्धि को जला देना, दो चीजें एक जैसी नहीं हैं। गधा हंसते हुए। और मैंने सीखा है कि किसी की बात सुनने का मतलब ही खतरा पैदा करना है। कौआ, का अफवाहों के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। सब लोग सावधान रहें। लोमड़ी हंसी रोक नहीं पाती। इस जंगल की राजनीति में गधे और बाघ दोनों बराबर बुद्धिमान हैं। गीत की आखिरी पंक्ति। गधे की बुद्धि बड़ी रंगीन है। बाघ का वोट नदी किनारे गया। अगर तुम बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, तो हंसी के ज्वार में दर दर डूब जाओगे।